हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने बेसिक ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट की थी, जिसमें हमने डिग्री टू रेडियन कन्वर्जन, साइन कोस के ग्राफ और कुछ बेसिक फॉर्मूले समझे थे। अब बेसिक ट्रिग्नोमेट्री के बाद हमारा मैथमेटिकल टूल्स में नेक्स्ट टॉपिक आता है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अब से जितने भी हमारे नए टॉपिक मैथमेटिकल टूल्स में आएंगे वो हमारी फिजिक्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उनका बहुत बड़ा रोल है। तो हमारा भी हक बनता है कि हम इन टॉपिक्स की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। तो प्रैक्टिस के लिए एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज बना दी गई है आपके लिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में हमने दे दिया इसी वीडियो के साथ। आप वहाँ पर उस लिंक पर क्लिक करके उस PDF को डाउनलोड कर सकते हो और जैसे जैसे हमारा टॉपिक कवर होगा उस टॉपिक की आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं डिफरेंशिएशन को। डिफरेंशिएशन एक मैथ्स का बहुत बड़ा पार्ट है। 12th मैथ्स की कैलकुलेशन के अंदर ये मानो कि 25 से 30% रोल हमारा डिफरेंशिएशन का होता है, बट हम यहाँ पर मैथमेटिकल टूल्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ उतना ही डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे जितना हमारे काम आए आगे। तो शुरू करते हैं डिफरेंशिएशन को। तो डिफरेंशिएशन शुरू करने से पहले हम डिफरेंशिएशन का मतलब समझते हैं कि डिफरेंशिएशन का मीनिंग क्या है। जैसे हमें कोई एक फंक्शन दे दिया जाए कि y एक x का फंक्शन है। वैसे अगर आप लोगों को फंक्शन की डेफिनेशन नहीं पता तो एक बार मैं फंक्शन की आपको डेफिनेशन से भी अवगत करवा देता हूँ। जैसे हम लोगों ने लास्ट क्लास 10th के अंदर ग्राफ बनाए थे मैथ्स में कि y = 2x + 1 का ग्राफ बना दिया हमने। तो हमने क्या किया था कि स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बनाने के लिए एक टेबल बनाई थी इस टाइप से, जिसमें हमने x और y की वैल्यूज़ रखी थी कि x की वैल्यू 0 होगी तो y की वैल्यू 1 होगी, अगर x की वैल्यू 1 होगी तो y की वैल्यू 3 होगी। और फिर हमने ग्राफ के अंदर इन दो पॉइंट्स से एक स्ट्रेट लाइन बना ली थी कि ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, कि 0 पे y 1 है और 1 पे y 3 है। ये 0 1 कोमा ये हमारा एक पॉइंट हो गया और सेकंड पॉइंट हो गया हमारा 1,3, और हमने इन दोनों पॉइंट्स को मिलाकर एक स्ट्रेट लाइन बना ली थी। तो ये हमारा ग्राफ बन गया था। तो फंक्शन को इसमें डिफाइन करना चाहूँ तो जैसे y है और x है, दोनों के दोनों वेरिएबल्स क्वांटिटी है, क्योंकि हर पॉइंट पे दोनों की वैल्यू चेंज हो रही है। बट इसमें हम ये तो देख सकते हैं ना कि जैसे जैसे मैं x को चेंज करता जाऊंगा वैसे वैसे y चेंज हो रहा है। तो मैं मैथमेटिकली ये कह सकता हूँ कि y वेरिएबल जो है वह x वेरिएबल पे डिपेंडेंट है, यानी दो वेरिएबल जिसमें से एक वेरिएबल दूसरे पे डिपेंड करता हो, तब हम कहते हैं कि यह वेरिएबल दूसरे डिपेंडेंट वेरिएबल का एक फंक्शन होता है। यानी मैं मैथमेटिकली कह सकता हूँ कि y क्या है, एक x का फंक्शन है, यानी y x पे डिपेंड करता है। जैसे जैसे मैं x को चेंज करूँगा वैसे वैसे y की वैल्यू चेंज होती जाएगी। अब बात करते हैं कि फिजिक्स में जो फंक्शन आता है, फिजिक्स में ज़रूरी नहीं है कि हमें एक स्ट्रेट लाइन ही मिले, क्योंकि 10th के ग्राफ में तो हमने सिर्फ स्ट्रेट लाइन को ही ड्राइव किया था, कई बार इसका एरिया वगैरह निकाल लेते थे, वो अलग बात है। लेकिन फिजिक्स में हमें जो डिफरेंशियल स्टडी करनी पड़ेगी उसके लिए जो हमें फंक्शन मिलेगा वो फंक्शन स्ट्रेट लाइन नहीं कुछ भी हो सकता है। जैसे हम एक अननोन फंक्शन को मान लेते हैं कि एक y एज ए फंक्शन ऑफ x हो गया, जिसका ये ग्राफ बन गया। इसमें ये हमारा ओरिजिन है, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। अब इस ग्राफ में मैं देखना चाहूँ कि x डिस्टेंस पे जाकर मैं एक पॉइंट लगाना चाहूँगा कि x एक्सिस के अगर x डिस्टेंस में मेजर करूँ तो मुझे इस ग्राफ के अंदर एक पॉइंट मिलेगा a के लिए y की वैल्यू हम मान लेते हैं कि ये डिस्टेंस y है। तो a के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे x, y हो जाएंगे। सेम टू सेम अगर मैं x में थोड़ा चेंज करना चाहूँ, यानी x में मैंने डेल्टा x चेंज कर दिया, तो इस पॉइंट के लिए एक नया पॉइंट मिल जाएगा हमें ग्राफ में। उस पॉइंट के लिए y की वैल्यू चेंज होगी, हम वह चेंज मान लेते हैं कि डेल्टा y था।
यानी अगर मैं एक बार और बताना चाहूँ कि हमने कोई भी एक अननोन ग्राफ मान लिया जिसकी शेप ये है, स्ट्रेट लाइन न होकर, तो पहले मैंने कोई भी एक x डिस्टेंस पे पॉइंट लिया a, तो x डिस्टेंस उसकी x एक्सिस के ऊपर x डिस्टेंस है तो y की मान ली हमने y, यानी इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे x, y। अगर मैं x में थोड़ा सा चेंज करता हूँ तो यह ग्राफ ऊपर की ओर जा रहा है ना, तो यानी x में अगर आगे बढ़ेंगे तो y में भी तो ऊपर की तरफ बढ़ रहा है ग्राफ, तो y में भी हमने चेंज डेल्टा y का मान लिया, यानी इस पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट हमारे हो जाएंगे x प्लस डेल्टा x कोमा y प्लस डेल्टा y। ये कोई भी एक बी पॉइंट मान लेते हैं हम। तो अगर मैं चेंज को, रिस्पेक्टिव चेंज को डिफाइन करना चाहूँ कि चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा, यानी अगर मैं x में चेंज करूं तो y में चेंज हो रहा है, लेकिन x के रिस्पेक्ट में y में कितना चेंज हो रहा है, उस रिस्पेक्टिव चीज को मैं डिफाइन करता हूं डेल्टा y अपॉन डेल्टा x से। एक बार फिर समझ लो कि चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x का मतलब है कि x के यूनिट चेंज करने पर y में कितना चेंज आ रहा है, वही हमारा चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x होता है। अब हमें डिफरेंशिएशन ये बताता है कि यह चेंज बिल्कुल छोटा सा हो, बिल्कुल माइन्यूट सा हो, यानी अप्रोक्सीमेट इक्वल टू 0 हो, यानी डेल्टा x की वैल्यू अप्रोक्सीमेट इक्वल टू 0 हो, ना कि 0। अप्रोक्सीमेट इक्वल टू 0 का मतलब 0.0000000 डैश डैश बहुत सारे जीरो लगाने के बाद अगर मैं 1 लगाऊं, मीन्स हम मैथमेटिकली कह सकते हैं कि इतनी चीज को तो नेग्लेक्ट ही कर दो, तब हमारा जो चेंज आएगा y के अंदर वही हमारी डिफरेंशियल स्टडी होती है। यानी अगर लिमिट में ये लगा दूं तो जो चेंज आया है ना, वह चेंज इस लिमिट के लिए डिफरेंशियल चेंज हो जाएगा, यानी डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा कि होगा तो हमारा डेल्टा y अपॉन डेल्टा x ही, बट वह लिमिट क्या लग जाएगी, डेल्टा x की वैल्यू बहुत ज़्यादा छोटी होनी चाहिए। ये जो हमारी लिमिट लगेगी इसको हम कहते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये होता है मैथमेटिकली मीनिंग कि डिफरेंशिएशन क्या होता है। प्रैक्टिकली तो हम ये बात करेंगे कि आगे जो हमारे फिजिक्स में चीज़ें आएगी कि हम एक छोटे से पार्ट की स्टडी करेंगे, उस पार्ट की स्टडी को हम डिफरेंशियल स्टडी बोलते हैं। फिर हम एक लिमिट लगाकर टोटल के टोटल पार्ट को इंटीग्रेट करके टोटल स्टडी बना लेते हैं, तो वो हमारा इसका प्रैक्टिकल यूज होगा। बट हमने यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ डिफरेंशिएशन का मीनिंग समझा कि y एक x का फंक्शन होगा, वह फंक्शन किसी भी शेप का हो सकता है, उसमें अगर मैं छोटा सा चेंज करूं तो वह चेंज हमारे लिए क्या होगा, तो उस चेंज के लिए y की वैल्यू क्या होगी। तो हमने स्टार्टिंग में देख लिया कि चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x हमारा ये होता है। फिर हमने देखा कि अगर x में बहुत ज़्यादा माइन्यूट सा चेंज करें तो जो y के चेंज की जो रिस्पेक्टिवली स्टडी आएगी वही स्टडी हमारी डिफरेंशियल स्टडी होती है कि डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा, वह चेंज का रेशियो, बट वह x वाला चेंज बहुत ज़्यादा छोटा होना चाहिए। यही हमारा डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x होता है। बात करते हैं हम नोटेशन की कि किसी भी एक टर्म के डिफरेंशिएशन को किस टाइप से डिनोट करेंगे। जैसे एक फंक्शन है y, x का फंक्शन है, और हमें डिनोट करना है कि डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x हम किस टाइप से लिखेंगे। हर बार ये एक लंबी लाइन तो नहीं लिखेंगे, तो इसको शॉर्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट करने का तरीका है dy बाई dx, यानी y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में। y हमारा एक x का फंक्शन है डिवाइडेड बाई dx। एक इसका तरीका, शॉर्ट तरीका और है, हमें कई बार बुक्स में नोट्स में मिल सकता है कि डायरेक्ट y डैश लगा हुआ मिलेगा। y डैश का मतलब भी डिफरेंशिएशन ही होता है, y डैश यानी f डैश x, डैश का मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू, वो अपने आप गिवन होगा, हमें बस याद ही रखना है कि डैश का मतलब डिफरेंशिएशन होता है। अब हम बात करें कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स की
ये रिजल्ट्स क्यों आए हैं, कहाँ से आए हैं, इतनी डिटेल में तो हम नहीं जाएंगे, हमें बस इन रिजल्ट्स को याद रखना है और ये डायरेक्ट रिजल्ट्स ही हमारे काम आएंगे। और इनको याद रखने का सिर्फ एक ही तरीका है कि प्रैक्टिस। जब आप 1-2 दिन इनकी प्रैक्टिस कर लोगे तो बहुत आसान सी बातें हैं जो हम याद कर लेंगे। जैसे हमने स्टार्टिंग में सीखा था 2 + 3 जो होता है 5 होता है, क्यों होता है, इतनी हमें डिटेल से कुछ बताया नहीं गया, बस याद कर लिया 2 + 3 5 होता है। उसी टाइप से ही हम कुछ रिजल्ट्स को याद करने वाले हैं। अब उनकी डेरिवेशन के अंदर जाएंगे तो वो डेरिवेशन तो अगर कोई आईआईटी के स्टूडेंट है, मैथ्स पढ़ते हैं, उसमें भी उनको डिटेल से नहीं बताया जाता, बस याद ही करवाया जाता है हमें हमारे लेवल तक। तो हमें मैथमेटिकल टूल्स में भी उन फॉर्मूलों को याद करना है, उन स्टैंडर्ड रिजल्ट्स को याद करना है। सबसे फर्स्ट रिजल्ट है हमारा कि कोई भी एक कांस्टेंट टर्म होती है ना, उसका डिफरेंशिएशन 0 होता है, क्योंकि कांस्टेंट टर्म में कोई चेंज ही नहीं किया जा सकता। तो चेंज इन कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू एक्स 0 होगा, कांस्टेंट तो एक कांस्टेंट ही है। दूसरा फॉर्मूला है हमारा कि अगर y एक फंक्शन है x का, यानी y = x की पावर n है, पावर कुछ भी हो सकती है, तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, dy/dx क्या होगा। तो dy/dx का मतलब ये जो पावर है, पावर आगे आ जाएगी और x की पावर 1 कम हो जाएगी। तो ये हमारा y का डिफरेंशिएशन, यानी x की पावर n का डिफरेंशिएशन होता है, n आगे और x की पावर n-1 हो जाएगा। तीसरा हम याद रखेंगे कि y = sin x दे दिया, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डिफरेंशिएशन हम याद करेंगे। तो dy/dx क्या होगा, sin x का डिफरेंशिएशन होता है cos x। अगर फिर भी मन की संतुष्टि से बात समझना चाहते हो तो हमने लास्ट क्लास में ग्राफ पढ़े थे साइन और कोस के, कि साइन का तो ये ग्राफ होता है, कोस का ये ग्राफ होता है। ये कोई वैलिड रीजन तो नहीं है, बट फिर भी हम याद रखने के लिए समझ सकते हैं। जैसे मैं साइन एक्स के ग्राफ को तोड़ूंगा, तोड़ दिया तो क्या बना, कोस एक्स का ग्राफ। ये साइन एक्स का था, साइन एक्स को तोड़ दिया तो क्या हुआ, कोस एक्स का ग्राफ बन गया। आप याद रख सकते हो एक बार मन को बहलाने के लिए कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कोस एक्स होता है। फोर्थ हमारा रिजल्ट है कि y = cos x दे दिया, तब हमारा dy/dx कितना होगा। आप कोस को तोड़ के देख लो, ये लो जनाब, हमने कोस को तोड़ दिया। कोस को तोड़ दिया तो क्या हुआ, उल्टा साइन मिला ना, यानी साइन तो 0 से 1 की तरफ जाता है, उल्टा साइन 0 से -1 की तरफ जाता है, यानी नेगेटिव साइन मिला। तो cos x का डिफरेंशिएशन भी नेगेटिव साइन होता है। फिफ्थ फॉर्मूला है हमारा कि अगर y एक tan x का फंक्शन है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, dy/dx = sec² x। याद करना है हमें, ज़्यादा डीपली इसकी रिसर्च नहीं करनी है। छठा आपको दे दिया कि y = sec x दे दिया, y = sec x होगा तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, dy/dx होगा sec x tan x। सेवंथ है हमारा y हमें कोसिकेंट x दे दिया तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस का कोसिकेंट x × कोट x होगा। अगर हमें आठवां डिफरेंशिएशन यानी आठवां हमारा फॉर्मूला कोट x का डिफरेंशिएशन पूछ लिया जाए तो कोट x का जो डिफरेंशिएशन होता है dy/dx वो होगा हमारा माइनस का कोसिकेंट स्क्वायर x। ये हमारे अलजेब्रिक और ट्रिग्नोमेट्रिक के फॉर्मूले हैं जिनके हम डिफरेंशिएशन याद करेंगे डायरेक्टली, और वो भी प्रैक्टिस के साथ। अब इन फॉर्मूले, ये तो हमारे अलजेब्रिक हो गए 3 से लेके 8 तक, हमारे जो ये 6 फंक्शन है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनके डिफरेंशिएशन है। इनमें आप ध्यान दे सकते हो कि जो फंक्शन हमारा c से स्टार्ट हो रहा है, यानी कोस c से स्टार्ट हो रहा है, कोसिकेंट c से स्टार्ट हो रहा है,
कोट सी से स्टार्ट हो रहा है। तीनों के डिफ्रेंशिएशन क्या है, नेगेटिव में आ रहे हैं। और बाकी हमारा साइन हुआ, टेन हुआ, सीकेंट हुआ, तीनों के डिफ्रेंशिएशन पॉजिटिव है। तो आप एक ये भी बात याद रख सकते हो। ट्रिग्नोमेट्री के बाद हमने पढ़ा था लॉगरिथम को, कि अगर हमारा फंक्शन y इज इक्वल टू log x हुआ तो उसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/x होगा। अगर यही फंक्शन हमारा पावर में हुआ, यानी y इज इक्वल टू e की पावर यानी कांस्टेंट की पावर x हुआ, इन दोनों बातों में डिफरेंस है। यहाँ पर वेरिएबल की पावर कांस्टेंट है और यहाँ पर कांस्टेंट की पावर वेरिएबल है, इसीलिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और ये एक अलजेब्रिक फंक्शन है। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन एक्सपोनेंशियल फंक्शन ही होता है, यानी dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई की पावर x, यही इसका डिफरेंशिएशन है। तो हमें मेजरली तो ये 10 बातें तो जरूर याद होनी चाहिए, बिल्कुल आसान सी। आप एक बार वो रिपीट कर सकते हो कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमारा 0 है, x की कोई पावर होती है तो वह पावर आगे आ जाती है और बाद में पावर से एक कम पावर हो जाती है। साइन x का कोस x होता है, कोस का माइनस साइन होता है, टेन का सीकेंट स्क्वायर x होता है, सीकेंट का सीकेंट x इंटू टेन एक्स होता है, कोसिकेंट का माइनस कोसिकेंट x इंटू कोट x होता है, कोट का माइनस कोसिकेंट स्क्वायर x होता है। लॉग का डिफरेंशिएशन जो अंदर जो भी एक फंक्शन प्रेजेंट है यहाँ पर वो एज इट इज नीचे आ जाता है। e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x ही होता है। तो ये 10 बातें तो हमें जरूर याद रखनी है डिफरेंशिएशन के अंदर। हमारा जो सेकंड रिजल्ट था उसमें कि एक y x की पावर n का फंक्शन है, तो उसका डिफरेंशिएशन हमने पढ़ा था dy बाई डी एक्स पढ़ा था कि n आगे आ जाएगा और x की पावर 1 कम हो जाएगी। अब इसी एक फॉर्मूले को थोड़ा सा और आगे लेकर चलते हैं कि x की पावर अगर 1 ही हुई तो y इज इक्वल टू एक्स की पावर सिर्फ 1 ही हुई। अब इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, dy बाई डी एक्स कितना होगा। तो सेम टू सेम इसी बात को प्रोसीड करना है, सेम टू सेम यही रिजल्ट लेकर चलेंगे, बट इसका हम डायरेक्टली रिजल्ट ही याद रखेंगे। जैसे x की पावर 1 है तो 1 आगे आ गया, अब क्या रह गया, x की पावर 0 रह गया। और किसी की भी पावर 0 क्या होता है, 1 ही होता है, तो 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 1। तो हमें डायरेक्टली याद रखना है कि अगर y इज इक्वल टू एक्स हुआ तो dy बाई डी एक्स कितना होगा, 1 होगा। ये एक हमें रिजल्ट याद रखना है। और सेकंड रिजल्ट अगर हम इसमें बात करें कि y के साथ कई बार कोई कांस्टेंट टर्म आ सकती है कि कांस्टेंट टर्म आ गई और x की पावर n आ गया। अब हम इसका डिफरेंशिएशन करना चाहेंगे तो कैसे करेंगे, तो जो भी कांस्टेंट टर्म होती है ना वो एज इट इज के एज इट इज रख लेते हैं। हम सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल टर्म्स का डिफरेंशिएशन करते हैं। जैसे इसमें अगर मैं डिफरेंशिएशन की बात करूं कि dy बाई डी एक्स कितना होगा, तो जो हमारा कांस्टेंट है वो कांस्टेंट एक बार अलग ही रख लिया जाएगा और डिफरेंशिएशन होगा सिर्फ x की पावर n का, जो कि हम पहले भी कर चुके हैं, n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1। तो यानी dy बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, nc इंटू एक्स की पावर n माइनस 1 आ जाएगी। तो इन दो बातों को हमें जरूर याद रखना है कि अगर x अकेला हुआ यानी उसकी पावर 1 हुई तो उसका डिफरेंशिएशन होता है 1, हम डायरेक्टली यूज करेंगे। और अगर किसी भी एक वेरिएबल्स के साथ कोई कांस्टेंट टर्म का मल्टीप्लिकेशन है तो उस कांस्टेंट टर्म को हम एज इट इज साइड में मल्टीप्लाई ही रहने देते हैं लास्ट तक, और अंदर जो फंक्शन होगा उसी का ही हम डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। तो एक तो बात ये याद रखनी है, दूसरी बात ये याद रखनी है। अब तीसरी बात क्या है कि कई बार कोई टर्म मल्टीप्लाई न होकर एडिशन या सब्सट्रैक्शन भी हो सकती है। जैसे हमें y दे दिया जाएगा कि एक f(x) फंक्शन है प्लस माइनस g(x) फंक्शन है, यानी दो वेरिएबल्स हैं y के अंदर, x और एक x की कोई भी पावर हो सकती है, दोनों एडिशन या सब्सट्रैक्शन के साथ एक दूसरे से कोरिलेट करते हैं, तो हमें इसका डिफरेंशिएशन करना होगा। तो इसका जो डिफरेंशिएशन होगा वो पहले तो फर्स्ट टर्म का डिफरेंशिएशन कर लेंगे,
डिफ्रेंशिएशन ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाई डी एक्स। जो हमारा यहाँ पर साइन है, यानी प्लस है तो प्लस रहने दो, माइनस है तो माइनस रहने दो, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, और डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा हमारा जी एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में। तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, उन 10 बातों के साथ ये 3 बातें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इन्हीं के आगे हम एग्जाम्पल्स करने वाले हैं, यानी ये 3 एक टाइप से रूल मान सकते हो और वो 10 फॉर्मूले मान सकते हो, और हमारे एग्जाम्पल इन्हीं के ऊपर बेस्ड होंगे। तो जैसे स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल्स को। आपको जब भी कोई चीज़ नोट करने लायक मिले तो आप स्क्रीन को पॉज करके नोट भी कर सकते हैं। जैसे हम सबसे पहले एग्जाम्पल की बात करते हैं, बिल्कुल सिंपल एग्जाम्पल लेके चलते हैं। पहला एग्जाम्पल है हमारा y इज इक्वल टू, यहाँ पर y लिख लेता हूँ और यहाँ पर dy बाई डी एक्स, एक टेबल ही बना लेते हैं और इनको सोल्व करते हैं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल हमें x का स्क्वायर दे दी। x का स्क्वायर क्या होगा, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, पावर 2 है तो 2 आगे आ जाएगी और x की पावर 1 बच जाएगी। बिल्कुल सही जवाब। सेकंड, x की कोई भी एक पावर दी जा सकती है जो कि पॉइंटों में भी हो सकती है, रैशनल भी हो सकती है। जैसे हमने ले लिया 5/2, 5/2 पावर दे दी। अब इस रूल के अकॉर्डिंग जो हमने x की पावर n का रूल सीखा था कि n हमेशा पावर हमेशा आगे आती है और फिर पावर में से एक कम हो जाता है, तो वही हम यहाँ पर करेंगे। पावर हमारी 5/2 है तो 5/2 तो आगे आ गया और पावर कितनी रह जाएगी, 5/2 में से एक घटा देंगे तो 5/2 माइनस 1 कितना होगा, 3/2। तो हमारा आंसर आ जाएगा 5/2 इंटू एक्स की पावर 3/2। इसके बाद तीसरी बात करते हैं हम, हमें अगर रूट एक्स दे दिया जाए, बहुत ही इम्पोर्टेंट रिजल्ट है ये, याद रखने योग्य। तो x का रूट दे दिया, इसका मतलब क्या हुआ, x की पावर तो हाफ हुई, 1/2 को ही तो हम रूट कहते हैं। और सेम टू सेम यही रूल इसी में लगाना है कि हम सबसे पहले पावर को आगे ले आएंगे, पावर आगे आने के बाद क्या होगा, x की पावर 1/2 में से एक घटा देंगे। अब आधे में से एक घटाएंगे तो माइनस का आधा बचेगा, यानी 1/2 इंटू एक्स की पावर माइनस का हाफ बच जाएगा। माइनस हाफ पावर का मतलब नीचे की पावर हाफ, यानी 1/2 एक्स की पावर हाफ, और हाफ पावर का मतलब तो रूट एक्स होता है, यानी 1/2 रूट एक्स। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट आपको बात याद रखनी है कि रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1/2 रूट एक्स होता है। अब चलिए बात करते हैं उस थर्ड रूल की कि अगर दो टर्म हमारी प्लस माइनस की हुई तब हम क्या करेंगे। जैसे हमें दे दिया जाएगा कि y इज इक्वल टू एक्स की पावर 3 प्लस 2x की पावर 2 प्लस x दे दिया। इसका डिफ्रेंशिएशन हम कैसे करेंगे। इसका जो डिफ्रेंशिएशन होगा, सबसे पहले पहली टर्म को उठाएंगे कि x की पावर कितनी है, 3 है, तो x की पावर जो होगी वो आगे आ जाएगी और x की पावर 1 कम हो जाएगी। बाद में देखेंगे प्लस है तो प्लस लगा देंगे, अगर माइनस होता तो हम यहाँ पर माइनस लगाते हैं। अभी प्लस है तो हमने प्लस लगा दिया। अब 2 तो कांस्टेंट है, जो हमने सेकंड रूल पढ़ा था, कांस्टेंट को तो हम एज इट इज रखते हैं और बात करते हैं सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल के डिफ्रेंशिएशन की, एक्स स्क्वायर की। एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 2x, जो हमने स्टार्टिंग में भी किया था। एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x हो गया। प्लस है तो प्लस लगा देंगे। x का डिफ्रेंशिएशन जो हमारा फर्स्ट रिजल्ट था 1 हो गया। तो यानी इस टर्म का जो हमारा डिफ्रेंशिएशन हुआ वो 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 हुआ। स्टार्टिंग में थोड़ा याद करने में डिफ़िकल्टी ज़रूर हो रही है, बट ये सारी की सारी बातें आपके चुटकियों में याद हो जाएगी। ये
आप प्रैक्टिस से अपने आप सीख जाओगे, तो ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब जैसे हम एक और एग्जांपल लेते हैं कि हमें y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 दे दिया, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, खुद सोच के देखो कि dy बाई डी एक्स कितना होगा। तो dy बाई डी एक्स होगा, 2 तो कांस्टेंट है ही है, कांस्टेंट है, x स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x आ गया, प्लस 3 कांस्टेंट है, x का डिफ्रेंशिएशन 1 आ गया, प्लस 5 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0 ही होता है। तो हमारा रिजल्ट आ गया 4x प्लस 3, ये हमारा dy बाई डी एक्स यानी y डैश की वैल्यू आ गई। नंबर 6 बात, y इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स की पावर 5 बाई 3 माइनस 2 इंटू एक्स की पावर 3 बाई 2 माइनस 2x, हमें ये दे दिया। इसका डिफ्रेंशिएशन करके देखते हैं, चलो dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स क्या होगा, ये सेम टू सेम तरीका लगा के देखो कि पहले तो हम कांस्टेंट को बाहर रखेंगे, कांस्टेंट हमारा 3 बाहर आ गया, अब पावर क्या है 5 बाई 3 तो आगे आ गया, 5 बाई 3 में से 1 घटाएंगे तो कितनी रह जाएगी, पावर 2 बाई 3 रह जाएगी। आप कैलकुलेशन खुद भी करके देख सकते हो। माइनस है तो हम माइनस लगा देंगे, 2 कॉमन बाहर आ गया, कांस्टेंट है, 3 बाई 2 पावर जो है हमारी 3 बाई 2 बाहर आ जाएगी और x की पावर 1 बाई 2 रह जाएगी। 3 बाई 2 मतलब डेढ़ में से 1 गया आधा, सिंपल याद भी रख सकते हो। माइनस का 2 इंटू एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 होता है, तो हमारा 3 से 3 कैंसिल, 5 इंटू एक्स की पावर 2 बाई 3 माइनस 2 से 2 कैंसिल, 3 इंटू एक्स की पावर हाफ माइनस का 2, ये आंसर आ गया। अब आप लोगों के प्रैक्टिस के लिए मैं कुछ वैल्यूज़ लिख देता हूँ, आप उनके सॉल्यूशन देखना, खुद घर बनाकर देखना, सॉल्यूशन आपकी भी प्रैक्टिस होगी, अच्छे तरीके से रिजल्ट्स हमारे याद रहेंगे आपको। जैसे फर्स्ट आपका एग्जांपल हो गया y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 रूट एक्स प्लस 1 बाई रूट एक्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, 1-2 जगह डेरिवेशन में भी यूज होगा, करके देखना, अदरवाइज कल हम खुद सोल्व करेंगे। थर्ड रिजल्ट है हमारा y इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स की पावर 5 बाई 2 माइनस एक्स की पावर 3 बाई 2 प्लस एक्स की पावर हाफ। फोर्थ करना 2 इंटू एक्स की पावर 7 बाई 4 माइनस एक्स की पावर हाफ माइनस एक्स की पावर माइनस का 3 बाई 2। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, माइनस है कोई दिक्कत नहीं, आप माइनस एज इट इज़ बाहर लाना, उसी में से एक और घटा देना और ज़्यादा माइनस हो जाएगा, बट सॉल्व करके देखना। पांचवा y इज इक्वल टू 5 इंटू एक्स की पावर 3 बाई 5 माइनस 2 रूट एक्स प्लस 7 बाई रूट एक्स। ये 5 आप क्वेश्चंस घर बैठ के करना, और वो हमारे जो 10 फॉर्मूले हमने डिस्कस किए थे वो आप लोग ज़रूर याद करके आना। बाद में हम आगे 1-2 रूल भी पढ़ेंगे और नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इन सारी बातों को यूज़ करके और बड़े बड़े रिजल्ट को निकालेंगे।